नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। शाम का समय है और नवरात्रियों की व्रत की का आलम है, मतलब कि नवरात्रियां चल रही हैं और जोर शोर से धूमधाम से हम सभी लोग अपने अपने घरों में नवरात्रि का कुछ लोग व्रत कर रहे हैं और कुछ जो प्याज लहसुन का परहेज कर रहे हैं उसका पालन कर रहे होंगे। तो आज मैं ऐसी डिश बना रही हूँ जो कि अनाज जो खा रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और फलाहार जो खा रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं नवरात्रि में। उसके लिए हमने सुबह बनाई ये पनीर की भुजिया। पनीर की भुजिया के लिए हमने एक कढ़ाई या पैन में तेल ले लेना है और उसको हल्का गरम कर लेना है। जैसे ही गरम हो जाए उसमें जीरा और हरी मिर्च का छौंका लगा देना है और 2-4 टमाटर 2-4 हरी मिर्चें काट के बीच में से चीरा लगा के डालिएगा, बारीक बारीक काट करके, बहुत ही टेस्टी होती है। और आधा इंच टुकड़ा या 1 इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डालिएगा। तड़का जीरे का, टमाटर और अदरक का। उसके बाद हम डालेंगे पनीर। और पनीर को जो भुजिया बनाना है तो इस तरीके से सूखा होना चाहिए पनीर, एकदम ड्राई देखिए जब बन के आ जाए। और तो उसको हमने हाथों से चूर लेना है। पनीर को पहले से ग्रेट करके या तैयार कर लेना है, वो हमें डाल देना है। डालने के साथ ही हमने डालना है स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच करीब आसपास धनिया पाउडर 1 पाव पनीर में, और 1 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर अगर खाते हो, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। और उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए। इसमें गरम मसाला नाम मात्र का पड़ेगा, 1 चुटकी अंत में, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनती है। और बस खड़े मसाले जो लौंग, इलायची और तेज़पत्ता, ये आपके ऊपर है कि लौंग, काली मिर्च और काली वाली बड़ी इलायची और हरी इलायची अगर आप डालेंगे तो स्वाद चौगुना हो जाएगा। मैंने नहीं डाली है। और ये इस तरह से ये बहुत फर्स्ट क्लास पनीर की भुजिया बनकर तैयार हुई है। अभी ये फ्रिज से निकली है तो थोड़ी देर नॉर्मल हो रही है। हम आज बनाने जा रहे हैं, अब इस पनीर की भुजिया को आप नॉर्मल कोटू के आटे की रोटी या चीले के साथ खा सकते हैं। और ये हम बना रहे हैं आज, मैंने डोसे का बैटर है ये उड़द की दाल और चावल का बना हुआ बैटर है। तो इससे हम चाहे इडली बनाएं, चाहे उत्तपम बनाएं, चाहे अप्पे बनाएं, चाहे हम मसाला डोसा बनाएं। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा। मसाले डोसे के लिए हमने इसमें बना करके रात भर इसे भिगाया हुआ है और खमीर इसमें उठ गया है। अब इसमें हमें स्वादानुसार नमक लास्ट में ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं अब इसको इस कंसिस्टेंसी का आपने बनाना है, देख रहे हैं आप। अगर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी आप मिला सकते हैं। यहाँ से हम इसको डोसे के को हम ग्रिल पैन में मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये निर्लेप का है। तवे में भी आप बना सकते हैं, पर तवा मेरे पास नॉर्मल तवा है, आप नॉर्मल तवे में भी बना सकते हैं। ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा, जो मैं पहले कर चुकी हूँ। 2 से 2.5 चम्मच बड़े सर्विंग स्पून के आसपास मैं इसमें बैटर डालूंगी और इसको अच्छे से फैला लूँगी और इसी में मैं ये पनीर सेंटर में डालूँगी। तो ये मेरा मसाला डोसा बन जाएगा, जो कि अगर अनाज खा रहे हों जो लोग, तो ये चावल और उड़द की दाल है, उसमें नमक पड़ा है, कोई भी प्याज लहसुन का एलिमेंट या हमने कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करी है जो व्रत के अलावा आपके मतलब की हो। तो ये नॉर्मल आपकी अगर फैमिली में किसी ने व्रत किया है या नहीं किया है, पनीर की भुजिया आपकी लाजवाब रोटी, पराठे, कोटू के चीले, व्रत में और बिना व्रत वालों सबके काम आएगी, है ना। और हार्डली 10 से 15 मिनट में ये भुजिया बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ आपको इसमें कटिंग चॉपिंग 2-4 चीज़ों की करनी है और पनीर को मैश करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जो ये हमने चीला, ये अभी हम जो डोसा बना रहे हैं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से फैला दूँगी। और फैलाने के बाद इसके सेंटर में, आँच मैंने सिम में रखी है, हाई मत करिएगा, सेंटर में ही मैं डालूँगी ये पनीर की भुजिया। तो ये हमारा मसाला पनीर डोसा बन जाएगा, जो कि हम अगर अनाज ले रहे हों व्रत में तो हम इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। आलू की पिट्ठी भी भरी जा सकती है, जिस तरह से मैंने पनीर की भुजिया बनाई वही मसाले रख सकते हैं। पनीर ना हो तो आलू उबाल लीजिए 6-7, उसको अच्छे से मैश कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए। तड़का वही जीरा,
हींग का पड़ेगा साथ में उसमें, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा तो साउथ इंडियन टेस्ट आ जाएगा। इसमें मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला है। और उसके बाद खड़ी लाल मिर्च डालिएगा, आलू को बिल्कुल मैश कर लीजिएगा या फोड़ लीजिएगा, ऊपर से डालिएगा हल्दी, धनिया, थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार लाल मिर्च या हरी मिर्च जो आपको पसंद हो वो डालिए। खूब अच्छे से चलाइए। 15-20 मिनट के अंदर सिम से मीडियम में आपकी आलू की भुजिया भी तैयार हो जाएगी। और जब उसको भी आप इसी तरह से मसाले के साथ, डोसे के साथ फिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये आप देखेंगे कि जिस तरह से कलर ना धीमे धीमे, अब मैं आँच है मीडियम में कर रही हूँ, अब धीमे धीमे इसका कलर चेंज होता जाएगा और डोसा पैन से अपने आप छूटने लगेगा। ये देखिए एजेस से ये पकने लग गया है। उस स्टेज में हम इसको पलट देंगे और मसाला डोसा हमारा तैयार हो जाएगा। साथ में हम नारियल की चटनी, मैंने चैनल में पहले ही डाल रखा है, नारियल और मूंगफली की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। उसमें थोड़ा सा चना फुटाना डाल दें तो और क्या बात है। अब ये देखिए सिम में आते ही, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑयल ग्रीसिंग करी हुई है और निर्लेप एक्स्ट्रा ऑयल छोड़ देता है, तो निर्लेप का पैन है यानी नॉन स्टिक पैन है, तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। इसमें चिपकता नहीं है एक तो डोसा। अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही मैं ऑयल डालूंगी। अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक साइड से मुझे ऑयल की रिक्वायरमेंट लग रही है तो ही मैं डालूंगी। और जैसे ही कलर चेंज करने लगेगा हम इसको अलट पलट के, ये देखिए ये साइड बबल्स आने लगेंगे, मतलब कि पकने लगा है और कलर चेंज होने लगेगा। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस वाली डिशेस हम जब बनाते हैं तो हमें व्रत का तो मज़ा हम ले ही रहे हैं, आराधना पूजा भी कर सकते हैं और इसमें बहुत देर हमें किचन में इन्वेस्ट नहीं करना है। कोशिश ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इसी को हम कोटू के आटे के चीले के बीच में भी भर सकते हैं, उसका भी डोसा या चीला, भरवां चीला बन सकता है, जैसे कि हमने भरवां डोसा बनाया। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे ऊपर है। कोटू के आटे के चीले के लिए आपको चीला कैसे बनाते हैं वो मैं चैनल में पिछले साल की नवरात्रि में और जन्माष्टमी में डाल चुकी हूँ। इस बार अभी फिर मैं कोशिश करूँगी, कोटू ना हो तो सिंघाड़े का आटा भी व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी होने की कगार पे है, मतलब तैयारी है। इसका बैक साइड देखिए, आप देखेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, मतलब कि तलेंगे, और इसको ढकना नहीं है, ये अपने आप ही इसी तरह रेडी हो जाएगा। 2 डोसे फुल डाइट हैं एक दिन की। थोड़ा सा चावल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है, रात के समय अनाज ले सकते हैं अगर, तो इसको ज़रूर बनाएगा। नहीं तो कोटू आटे के चीले के साथ इसमें फिलिंग कर सकते हैं। और यही आज की मेरी रात की डिनर है कि डाइट है, तो यही आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स तो ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। सूजी अगर आप डोसे बनाना चाहें इसी तरह के, तो सूजी लेंगे 1 कटोरी, उसमें आधा कटोरी दही मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, आधा पैकेट इनो का मिलाएंगे और बैटर रेडी कर लेंगे। तो वो इंस्टेंट तैयारी होती है बिना उड़द और चावल के बैटर की, जिसमें इसी तरीके से आधा घंटा आप भिगने देंगे सूजी और दही को। जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी आधे घंटे के बाद, तब आप उसमें इनो डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से आप सूजी का चीला जैसा बना करके डोसा, और उसमें नमक मिलाएंगे ज़रूर लास्ट में बैटर में। और इस तरह की फिलिंग आप आलू या पनीर दोनों में से जो फिलिंग अच्छी लगती है वो बनाकर बना सकते हैं अपने डोसे। तो ये भी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है जिसमें कि आप डोसे के बैटर का भी मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है। कोटू में बनाएं, सिंघाड़े के आटे में बनाएं, चाहे सूजी के घोल के साथ बनाएं दही के साथ, या फिर नॉर्मल उड़द और चावल के साथ। आप इसको एंजॉय करिएगा और याद रखिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है नारियल की चटनी के साथ और टमाटर वाली चटनी के साथ। प्याज लहसुन तो आजकल नहीं खा रहे हैं, तो उसके बिना तो खाना उसके बिना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है, यकीन मानिए, क्योंकि इस साल हमारा बरसी का साल है और मैं देख रही हूँ सामान करीब इंग्रेडिएंट्स वही लगते हैं, सिर्फ प्याज लहसुन हट जाता है, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है ना। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम, फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक एंजॉय करिए ये गर्मा गर्म डोसा और आनंद उठाइए नवरात्रि के मौसम का। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।